अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद। मोहतरम भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, देखो, गुज़िश्ता चंद दिनों से आप देख रहे होंगे कि सियासी तौर पर मैं ज़्यादा से ज़्यादा पोस्ट कर रहा हूँ और अपनी फ़ेसबुक पोस्ट को अपने इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे शेयर कर रहा हूँ। ऐसे ही मैंने इस उन्वान पे कुछ वीडियोस भी चैनल पे अपलोड किए ताकि आप लोगों में एक जागृति पैदा हो, बेदारी पैदा हो, अवेयरनेस पैदा हो। रीज़न उसका यह है, मेरा भी इतना ध्यान नहीं गया इस उन्वान के ऊपर इससे पहले, लेकिन मैंने गौर किया कि मेरा एक दूसरे टॉपिक पे बनाया हुआ वीडियो है, उसमें मुख्तसरन मैंने आपको मुस्लिम जमात के कंसेप्ट के बारे में समझाया। इंडिया टीवी वालों ने वो छोटा सा उतना ही जुमला मेरा उसमें से कट करके अपने चैनल पे चलाई, तो तब मैं सोचने पे मजबूर हुआ। मैंने कहा कि अरे अल्लाह, ये चैनल वालों को इतने लंबे चौड़े वीडियोस, और मेरे चैनल पे तो हज़ारों वीडियोस हैं, उन सब के अंदर सिर्फ ये एक जुमला, मुस्लिम जमात यानी एक आदमी मुसलमान कौम को बेदार कर रहा है, मुसलमान कौम में अवेयरनेस पैदा कर रहा है, मुसलमानों को मुत्तहिद करके तालीम के मैदान में मजबूत बनाने की फ़िक्र और कोशिश कर रहा है, तो चैनल वालों की रातों की नींद उड़ गई, परेशान हो गए वो। वहीं पे अगर मैं कॉमेडी के वीडियो डालता, टिकटॉक के वीडियो डालता ना, तो उनको इतनी परेशानी नहीं होती थी। फिर मैंने गौर व फिक्र करना शुरू किया और हमारे बुज़ुर्गों, ख़ास तौर पे हज़रत मौलाना सैयद अबुल हसन अली मियां नदवी रहमतुल्लाह अलैह के सियासी नज़रियात क्या थे। मेरे पास कारवान ज़िंदगी है और दीगर किताबें हैं हज़रत मौलाना की, मैं पढ़ने लगा तो उसके अंदर सियासत को लेकर हज़रत मौलाना ने जो बातें कही, आपने कहा कि उम्मत को हालात हाजरा से बेदार करना ये बहुत ज़रूरी है। चल क्या रहा है, तुम्हारा हक़ क्या है। और यही चीज़ पे मैंने गौर व फिक्र किया, क्योंकि मैं दूसरे मुल्कों में सफ़र करते रहता हूँ। एक मुल्क है, वहाँ पे मुसलमानों की आबादी है सिर्फ 5%, लेकिन वह 5% मुसलमानों की आबादी वाले मुल्क में वहाँ के जो उलमा हैं और वहाँ के जो मुसलमान कायदीन हैं, उन्होंने जब से वो मुल्क आज़ाद हुआ, वहाँ पे भी अंग्रेज़ों की हुकूमत थी, जब से वो मुल्क आज़ाद हुआ उसके बाद से उन्होंने क्या किए, अपनी कम्युनिटी को उनके पैरों पे खड़ा करना शुरू किए। उन्होंने मुसलमानों के स्कूल शुरू किए, उन्होंने मुसलमानों के इंस्टीट्यूट कायम किए, उन्होंने मुसलमानों को तिजारत में कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है, मुसलमानों को कारोबार में कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है। अब देखो, उस मुल्क को आज़ाद होके भी तकरीबन 70-75 साल हो चुके हैं, और मैं उस मुल्क में अक्सर जाते रहता हूँ। मैंने देखा कि वहाँ की जो मुसलमान कम्युनिटी है वो इतनी स्ट्रॉन्ग है, इतनी मजबूत है। वो 5% मुसलमानों ने एजुकेशनल लेवल पे अपने आप को इतने ऊंचे लेवल पे लेकर गए हुए हैं कि उस मुल्क की गवर्नमेंट जॉब्स में 15% मुसलमानों की हिस्सेदारी है। वहाँ के इमिग्रेशन ऑफिसर्स अगर आप देखोगे, अगर 100 बैठे हुए हैं तो उसमें से आपको 10 से 12 मुसलमान, हमारी ईमान वाली बहनें, सर पे हिजाब बांधा हुआ है, वो आपको बैठी हुई नजर आएगी। बड़े बड़े ऑफिसर, आप इमिग्रेशन ऑफिसर में चले जाइए, आप पुलिस डिपार्टमेंट के किसी ऑफिस में चले जाइए, आप किसी भी गवर्नमेंट के ऑफिस में वहाँ पे चले जाइए, तो पता ये चला कि मुसलमानों ने अपने आप को तालीम के मैदान में इतने ऊंचे ऊपर पे लेकर गए कि आज उस मुल्क में उनको रिजर्वेशन मांगने की ज़रूरत नहीं है कि हमारी आबादी 5% है तो हमको 5% रिजर्वेशन दो, बल्कि ऑलरेडी उन्होंने अपने आप को इतना काबिल बनाया कि गवर्नमेंट को 15% मुसलमानों को वहाँ पे जॉब्स देना पड़ी, क्योंकि वो लायक का, वो काबिल का इंसान उनको मिला ही नहीं। अब भी 8 दिन भी नहीं हो रहे हैं, मुश्किल से 4 से 5 दिन हो रहे हैं, मैं वहाँ के एयरपोर्ट के ऊपर था और नमाज पढ़ने के लिए मैं जमात खाने में जा रहा था। मैं नमाज पढ़ के बाहर निकल रहा हूँ और एक पायलट साहब, पायलट जो रहते हैं, प्लेन जो लोग चलाते हैं, पायलट साहब, वो आ रहे हैं नमाज के लिए। मेरा उनका सलाम कलाम हुआ,
मुझे देख के उन्होंने मुस्कुरा दिए, मैंने उनको देख के मुस्कुरा दिया। क्योंकि देखो वो मुल्क में मुसलमानों के तरक्की का एक राज उनके अंदर की आजीज़ी, इनके सारी भी है। हमारे यहाँ के जैसे लोग घमंडी नहीं हैं। अब हमारे यहाँ पे तो अगर आपने किसी को सलाम किया, मैंने खुद देखा हूँ, लोगों के पास 4 पैसे आ गए, लोगों के पास थोड़ा सा पैसा आ गया तो लोग घमंड में आ जाते हैं। हमारे मुल्क का हाल ये है। अब हमारे यहाँ तो घमंड का ये आलम है कि आदमी को, अगर आपने किसी की बुजुर्गी देखकर, ये मेरे साथ पेश आया हुआ वाकया है। एक साहब, एक नाई की दुकान के सामने टेबल लगा हुआ है, वहाँ 2-4 लोग बैठे हुए हैं। एक मुझे दाढ़ी वाले बुजुर्ग नजर आए, मैं उनको सलाम कर रहा हूँ, वो बुढ़ा मुझे ऐसा देख रहा है, यूं यूं देख रहा है। मैंने दूसरी बार सलाम किया, मैं बोला बुढ़ापे में आदमी बहरा हो जाता है, फिर वो बुढ़ा ऐसा यूं देख रहा है। तो मैं समझ गया, मैं बोला हो सकता है ये बुढ़े ने मुझे कोई चंदे वाला, उसको लगा होगा कि भाई ये आदमी को मेरे से कोई गर्ज है। देखो इंडिया की थिंकिंग आप देखो, इंडिया में मुसलमान जो आज हमारा जवाल हुआ ना, उसमें हमारा अखलाकी बिगाड़ भी बहुत ज़्यादा, उसकी भी हिस्सेदारी है। अखलाकी बिगाड़ किसे कहते हैं? पैसे के घमंड में इतना ज़्यादा चूर हो जाना कि कोई इंसान अगर आपको सलाम कर रहा है तो ये समझना कि भाई सामने वाले की कोई गरज होगी, सामने वाले का कोई मफाद होगा। इसीलिए आप किसी को, ये दूसरा वाकया भी मेरे साथ पेश आया हुआ है। एक साहब से नमाज के दरमियान में वो जा रहे हैं, मैं आ रहा हूँ, मेरी आदत है मैं तो सबको सलाम करता हूँ। मैंने सलाम किया, दूसरी बार, तीसरी बार, 4-5 बार सलाम हो गया। तो वो हमारे मौज़न साहब को बोलने लगे, बोले भाई इमाम साहब को पूछो उनको कुछ कर्जा वर्जा तो नहीं चाहिए, बहुत सलाम कर रहे बोले वो बार बार। देखो ये जो है ना, ये इसको मैं झोपड़पट्टीपन की थिंकिंग और सोच कहता हूँ। ये हमारी सोच है। हमारे यहाँ पे सलाम भी सिर्फ गरज के लिए, मफाद के लिए, और अगर आपको किसी से कोई गर्ज है, मफाद है तो सलाम। लेकिन वो मुल्क में ऐसा नहीं है। उनको अल्लाह ने जो तरक्की के आसमानों पे पहुंचाया, उनमें आजीज़ी देखो। हमारा सलाम कलाम होने के बाद वो साहब सामने से ऐसा मुझे मुस्कुरा के देख रहे हैं, मैंने भी उनको देख के मुस्कुरा दिया। तो उसके बाद में जो है फिर उन्होंने मेरे से कहा इंडिया, मैंने कहा यस यस इंडिया। मैं बोला यू, बोले उन्होंने अपने मुल्क का नाम लिए। मैं कहा माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मुसाफिर है? मैं बोला आप आर यू ट्रैवलिंग टू योर कंट्री, आप मुसाफिर है, अपने मुल्क को जा रहे हो? नो नो नो, आई एम पायलट, आई एम वर्किंग इन सो एयरलाइंस। उन्होंने उस एयरलाइन कंपनी का नाम लिए जो उस मुल्क की गवर्नमेंट की ऑफिशियल एयरलाइन है। बोला वाह माशाअल्लाह, आर यू मुस्लिम, यू आर पायलट एंड यू परफॉर्मिंग योर प्रेयर्स? यस, व्हाई नॉट, वी आर मुस्लिम एंड वी शुड बी परफॉर्म आवर प्रेयर्स ऑन द टाइम। हमको अपनी नमाजें वक्त पे अदा करना, ये तो हमारे ऊपर फर्ज है, वो तो मैं करूंगा ही। ये उनके जुमले थे। फिर उसके बाद उन्होंने मेरे से कहा, बोले हैव यू ट्रैवल टू माई कंट्री, आप कभी हमारे मुल्क का आपने सफ़र किया? अच्छा, हम मस्जिद के गेट पे खड़े हुए, जमात खाने में भी दाखिल नहीं हुए, मैं बाहर निकल रहा हूँ, उनको जाना है। तो मैंने उनसे कहा कि या आई हैव ट्रैवल समटाइम। सो उन्होंने मुझे अपना नंबर दिए। उन्होंने कहा नेक्स्ट टाइम इफ़ यू प्लान टू ट्रैवल माई कंट्री काइंडली मैसेज मी, आई विल प्लान। मैं कुछ प्रोग्राम बनाऊंगा आपको हमारे मुल्क के अंदर बताने के लिए। देखो ये होते हैं अखलाक, ये होती है आजीज़ी, ये होती है इनके सारी, ये वो सिफात है। 5% आबादी होने के बावजूद उस मुल्क में मुसलमान कौम जो है वो 15% गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर और मालदारी में, कारोबार में, बिजनेस में, सारे बड़े बड़े जो बिजनेस हैं, सारे बड़े बड़े बिजनेस उस मुल्क में मेरे 3 दिन लगे जमात के अंदर, उसी मुल्क की लोकल। अब चूंकि मेरा भी अपना वहाँ पे कामकाज के सिलसिले में मैं रहता हूँ, तो लोकल लोगों से मेरे भी ताल्लुकात हुए। एक जमात आई दूसरे हिस्से की, मस्जिद के अंदर थी, उन लोगों ने मेरी तश्कील की है, कहा कि भाई यू आर मुफ्ती फ्रॉम इंडिया, आप इंडिया के मुफ्ती साहब हो, सो आप 3 दिन हमारे साथ में लगा दीजिए। हमारी तो चिल्ले की जमात है, वो चिल्ले की जमात में चल रहे थे। मैंने कहा चलो, अब ये लोग मेरे से तकाज़ाई कर रहे हैं, तो मैंने थोड़ा अपने टाइम को एडजस्ट किया। 3 दिन उनके साथ में मैं निकल गया।
अब वो साथी कैसे बेचारे सीधे सादे अपने जैसे हम लोग कपड़े वगैरह पहनते हैं, ऐसे सीधे सादे कपड़े। और वहाँ पे जमात की तरतीब हमारे जैसी नहीं है कि बस स्टैंड पे जाना है और वहाँ पे घंटों इंतज़ार करना है। वहाँ वो लोग अपनी गाड़ियाँ साथ में लेके सफ़र करते हैं। दो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं, एक एक गाड़ी में जो है 6-6 साथी हो गए और सामान भी उसी के अंदर डाला हुआ है जो किचन वगैरह का होता है। और वहाँ की मस्जिदें भी इतनी बड़ी है, मस्जिदों के सामने इतनी बड़ी जगह होती है कि कम से कम आप 10-12 कंटेनर वहाँ पे खड़े कर सकते हैं। तो हम लोग, मैं चला उनके साथ में, अब रहे माशाअल्लाह साथ में 3 दिन में अच्छी जान पहचान वगैरह हो गई एक दूसरे से। अब चूंकि हम अलग अलग इलाकों में थे, वो एक बहुत दूर से 1200 किलोमीटर से वो लोग सफ़र करके जहाँ पे मैं रहता हूँ वहाँ पे पहुँचे थे। अब उन्होंने जो है, जब वक्त हो गया हमारा 3 दिन और मैं अपना सामान वगैरह लेके वापसी का मैंने इरादा किया, तब सारे साथियों ने एक दूसरे से जो है अपना अपना नंबर वगैरह दिए। और उनमें से एक साथी, उन्होंने मेरे से कहा, देखो अगर आपका यहाँ पे कामकाज वगैरह अच्छा चल रहा है, आप मुतमईन हैं, अच्छी बात है, नहीं है ये मेरा नंबर लो, मेरे पास आओ, 4-6 महीने आराम से रहो बोले वहाँ पे। वहाँ तुमको खाने की तकलीफ़ नहीं, रहने की तकलीफ़ नहीं है। अपने पास में अल्लाह के करम से कई बिल्डिंगें हैं, कमरे नहीं हैं, बिल्डिंगें हैं। मैं आपको एक आधा फ्लैट दे दूंगा, रहना है, आपको खाना वगैरह का भी इंतज़ाम कर दूंगा और उसके अलावा बोले सारी सहूलतें आपको रहेगी। गाड़ी भी है वहाँ पे। मैं बोला मुझे कार तो चलाना नहीं आती। नहीं, मोटरसाइकिल भी मिल जाएंगी बोले आपको। मैंने कहा इंशाल्लाह मैं देखता हूँ, अभी यहाँ तो मेरा काम काज चल रहा है, अगर कुछ वहाँ काम नहीं भी रहा मैं ऐसी एक आध बार मुलाकात के लिए आ जाऊँगा। अब उसके बाद देखो वो साथी ने मुझे क्या बतलाई। उन्होंने कहा अल्लाह का करोड़ों दर्जे शुक्र है, मेरे पास 4 पेट्रोल पंप है बोले, 4 पेट्रोल पंप, और उसके अलावा 5000 मेरे पास में जो है दरख्त है। काय के दरख्त है 5000, पाम ऑयल के दरख्त हैं, और 50,000 मेरे पास में जो है वो रबर के दरख्त है। मैंने कहा अल्लाह का करोड़ों दर्जे एहसान है। तो उन्होंने बताया मुझे कि इस मुल्क में आपको कोई भी मुसलमान गरीब नहीं मिलेगा, क्योंकि हमारे बुज़ुर्गों ने, हमारे यहाँ के उलमा ने और हमारे यहाँ के जो पॉलिटिकल कायदीन थे वो ज़माने में, वो सब साथ में मिल के काम करते थे। उन्होंने मुल्क में ये निज़ाम बनाए थे कि मुल्क में जो गरीब है अमीरों से ज़कात लो और गरीबों को उनके पैर पे खड़ा करो। तो इस तरह से कंसेप्ट चलता रहा। वरना मेरे खुद के जो वालिद साहब है वो छोटा सा गाड़ा लगाते थे, छोटा मोटा कारोबार करते थे, लेकिन यही जो कंसेप्ट है उस कंसेप्ट से मेरे वालिद साहब को कारोबार से लगाया गया, फिर कारोबार बढ़ता गया और होते होते हमारा ज़माना आने तक हम पेट्रोल पंप तक पहुंच गए, हम पाम ऑयल के बाग तक पहुंच गए, हम रबर के बागों तक पहुंच गए। अल्लाह ताला ने नवाज दिया। तो कौम जो होती है ना, हमने जो मुस्लिम जमात का आपको कंसेप्ट दिए थे वो इसीलिए दिए थे, वो इसीलिए दिए थे कि भाई कौम के अमीरों से पैसा लेके आप गरीबों पे, अभी जैसे महल्ले के अंदर, अभी जैसे दौलताबाद के अंदर वो एक तबलीग का साथी, एक नमाजी, एक मस्जिद में आने वाला साथी, आप सोचो वो खुदकुशी कर रहा है और अपने खुदकुशी के वीडियो में वो बंदा ये कहता है कि मेरे पास में 500 रुपये भी नहीं है, इसलिए मेरी तजहीज़ और तकफीन भी आप लोग ही कर देना। मुझे बताओ आप, जबकि उसी दौलताबाद के अतराफ में जो ढाबे हैं वहाँ लोग एक एक वक्त में 5-5 हज़ार का खाना खा लेते हैं। अब वो लोगों की गलती नहीं है 5,000 का खाना खाने वालों की, या जो लोग खुलदाबाद तक चाय पीने को जाते हैं, गलती उनकी नहीं है। गलती किसकी है? ये हमारे निज़ाम की गलती है, ये हमारे सिस्टम की गलती है कि आज तक हमने अपने हर मस्जिद में मुस्लिम जमात का कंसेप्ट नहीं लेकर आए। अगर हम अपने हर मस्जिद में वो सिस्टम लाते, वो निज़ाम लाते, तो मस्जिद के अंदर अगर वो जमात होती ना, तो कम से कम महल्ले के लोगों में कॉन्फिडेंस होता कि भाई मेरे ऊपर गुर्बत के हालात है, मैं कम से कम अपनी मुस्लिम जमात को जाके मेरे हालात बताऊं, वो मेरी मदद करेंगे। यहाँ कोई मदद करने वाला नहीं और 500 रुपये नहीं वो बंदे के पास। और मुझे अफसोस इसलिए हुआ कि भाई वो जो मस्जिद में नमाज पढ़ता है, तो क्या नमाज का मतलब सिर्फ मस्जिद के अंदर आना और नमाज पढ़ के चले जाना है? वो कुछ लोगों के साथ मस्जिद वार जमात में भी बैठता होगा। हमारे लिए अफसोस की बात यह है, एक ही मस्जिद के अंदर एक साथी
वो लाखों की ज़कात निकाल रहा है और उसी मस्जिद के अंदर दूसरा साथी उसके घर में फाके हो रहे हैं। कोई किसका पुरसाने हाल नहीं है। क्यों? सिस्टम नहीं है हमारे पास, निज़ाम नहीं है। इसीलिए मैंने मुस्लिम जमात की वो जो बात किया, इंडिया टीवी वालों ने मेरा उतना क्लिप निकाले और अपने चैनल के ऊपर डाल दिए। क्यों भाई? मुसलमान कौम अगर इस तरीके से आपस में जो है मुस्लिम जमात बनाएंगी तो फिर आगे इनके स्कूल बनेंगे, इनकी गरीबी ख़त्म होगी, ये अपने पैरों पे खड़े होंगे और पॉलिटिकल अवेयरनेस इनमें आएगा। जैसे अभी पॉलिटिकल हालात चल रहे हैं पूरे महाराष्ट्र में, क्या हालात चल रहे हैं? लोकसभा में जिनको जिताने के लिए कुछ मुसलमान तंजीमें और जमातें उन्होंने एड़ी चोटी का जोर लगा दिए। मस्जिदों में एतेकाफ हो रहे हैं, हरम में जाके दुआ हो रही है उनके लिए और मशवरे हो रहे हैं। उसके बावजूद उन्होंने तुमको कोई हिस्सेदारी दिए नहीं विधानसभा के अंदर। फिर क्या फ़ायदा है तुम्हारा उनके लिए दुआएं करना और मशवरे करना और मुहिम छेड़ना? प्रॉब्लम है ये हमारा। और अगर गलती से किसी मुसलमान को टिकट दे दिए, तो मैंने अभी रात में न्यूज़ देखा, वहाँ के उसी पार्टी के 150 से ज़्यादा जो पद अधिकारी थे उन्होंने राजीनामे दे दिए। उन्होंने कहा कि हम इसका काम ही नहीं करेंगे। क्या करते आप बताओ मुझे? तो पॉलिटिकल अवेयरनेस भी हमारे अंदर नहीं है। लेकिन इंशाअल्लाह जब तक इलेक्शन का रिजल्ट नहीं आता है, मैं इस टॉपिक पे वीडियोस अपलोड करता रहूँगा। क्योंकि देखो भाई, मैं दुनिया घूमते रहता हूँ, दुनिया के हालात देखता हूँ, तो मैं वहाँ के मुसलमानों की खुशहाली, जैसे मैंने अभी वो भाई की मिसाल दिया, 4 पेट्रोल पंप, 5,000 पाम ऑयल और 50,000 रबर के उसके पास में उसका बाग है। ऐसी खुशहालियाँ है वहाँ पे मुसलमानों की। वहाँ कोई गरीब नहीं है, कोई भीख नहीं मांगता वहाँ पे। वहाँ किसी मस्जिद के सामने कोई बैठे हुए नहीं रहते ऐसे चंदे वाले। वहाँ पूरा निज़ाम है, पूरा सिस्टम है। वहाँ हमारे से बड़े बड़े मदारिस और जो है मकातिब का निज़ाम चल रहा है बगैर चंदा पट्टी के। यही मुस्लिम जमात के कंसेप्ट से। वहाँ पे भी बड़े बड़े जो है इज्तिमात होते हैं। और आपको बता दूं कि उस मुल्क के जो वजीर आज़म है, जहाँ सिर्फ 5% आपकी आबादी है, वो खुद इज्तिमा की पूरी निगरानी रखते हैं। यहाँ पानी का बराबर इंतज़ाम हो रहा है क्या, गाड़ियों का कैसा रहेगा, पार्किंग वगैरह, खुद गवर्नमेंट उसके अंदर जो है पार्टिसिपेट करती है कि भाई हमारी भी मदद लो बोलकर। क्यों? तुमने अपने आप को इस लेवल पे लेकर गए कि भाई मुल्क के अंदर जो टैक्स आ रहा है, इनकम टैक्स, उसका 20% तो खुद मुसलमान भर रहे हैं। तो आप जब उस लेवल पे जाओगे ना, और जब मुल्क के अंदर गवर्नमेंट को ये लगेगा मुसलमान हमारे को दे क्या रहे हैं, खुद ब खुद आपकी इज्जत बढ़ेगी। भाई मेरा मकसद है भाई इलेक्शन के रिजल्ट तक मैं कंटिन्यूसली पॉलिटिकल टॉपिक्स के ऊपर आप लोगों को बेदार करता रहूंगा, आपको क्या करना है। और मेरी रिक्वेस्ट है ये सारे वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करो, उम्मत को बेदार करो, उम्मत के अंदर एक अवेयरनेस पैदा करो, ताकि उम्मत अपने पैरों पे खड़ी हो सके। बस यही हमारा मकसद है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।